नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। बीजेपी पीडीए के जवाब में डीपीए के फॉर्मूले पर काम करने जा रही है। डीपीए यानी दलित, पिछड़ा और अगड़ा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए के सहारे कमाल कर दिया, और कमाल भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बीजेपी चारों खाने चित होती दिखाई दी। अब यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में अगर अखिलेश यादव ऐसे ही पीडीए के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं तो जाहिर है बीजेपी के लिए भयंकर परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी को अब पिछड़ों की याद आ रही है, यानी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर बैटिंग करने को मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इसे अखिलेश यादव की राजनीतिक जीत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी की सोच और रणनीति क्या है, किस प्लान के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, यूपी की सियासत में 2014 से 2024 के बीच काफी कुछ बदल चुका है। 2014 में बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत सत्ता पर कब्जा किया था, अखिलेश यादव ने 2024 आते आते गेम पूरा पलट दिया, और उसके पीछे की मेन वजह रही अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला। अब उसी पीडीए का काउंटर बीजेपी डीपीए के जरिए करने जा रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, डीपीए यानी दलित, पिछड़ा, अगड़ा। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर डीपीए यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसे बीजेपी का बैकडोर प्लान कहा जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी के पाले से ओबीसी और दलित वोट बैंक पूरी तरह से खिसकता दिखाई दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई। इस जनाधार ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यूपी में बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और अपने खोए हुए जनाधार को वापस अपने पाले में लाने की जुगत में लगी है। बीजेपी नेतृत्व की ओर से दोस्तों, दलित और पिछड़े वर्ग के मंत्रियों और पदाधिकारियों को अब इस वोट बैंक को वापस पार्टी में लाने का टास्क भी दे दिया गया है। बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं से दलितों और ओबीसी के बीच संवाद और पैठ बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अगले महीने 15 अगस्त के बाद सूबे में डीपीए यात्रा निकालने का कौशल किशोर ने ऐलान कर दिया है। कौशल किशोर का कहना है कि एससी, एसटी और हर वर्ग के पिछड़े समाज को सशक्त करने का काम तेजी से करना है। और अब दोस्तों, कौशल किशोर के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 1, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से बीजेपी क्या कर रही है। सवाल नंबर 2, केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, अब तक पिछड़ा वर्ग को क्या बीजेपी सशक्त नहीं कर पाई। सवाल नंबर 3, क्या अखिलेश यादव के पीडीए ने बीजेपी को पिछड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। सवाल नंबर 4, हार के बाद ही बीजेपी को पिछड़ों की याद क्यों आई। सवाल नंबर 5, क्या हिट हो पाएगा बीजेपी का डीपीए फॉर्मूला। दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, बीजेपी की ये डीपीए यात्रा पहले चरण में लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली में जाएगी। दोस्तों, कौशल किशोर का कहना है कि सपा और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में पीडीए अभियान चलाकर झूठा और भ्रम फैलाया है कि मोदी सरकार सत्ता में आने पर संविधान बदल देगी। कौशल किशोर जी, संविधान को लेकर बयानबाजी की शुरुआत तो बीजेपी के लोगों ने ही की थी। अब विपक्ष ने इसे चुनाव के दौरान मुद्दा बना लिया तो गलत क्या है। कम से कम विपक्ष ने मीट, मटन और मछली की तो बात नहीं की। और अगर विपक्ष चुनाव के दौरान भ्रम फैला रहा था तो आप जनता का भ्रम दूर कर देते। खैर दोस्तों, सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए भले ही कौशल किशोर अपने स्तर पर यात्रा निकाल रहे हों, लेकिन जिस तरह से अखिलेश पीडीए को लेकर हावी दिखाई दे रहे हैं और जो समर्थन उन्हें मिला है, उसे देखकर लगता नहीं कि बीजेपी की राह इतनी ज्यादा आसान होने वाली है। बीजेपी के लोगों के पास सपा के पीडीए की कोई काट दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यूपी में बीजेपी को अपनी 29 सीटें गंवानी पड़ गईं। जिस यूपी में 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीती थी, वहां 2024 के चुनाव में सिर्फ 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। यूपी में लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटों पर 10 साल पहले 2014 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में 14 सीटें ही बीजेपी के पास रह गईं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, जबकि सपा को 7, कांग्रेस को 1 और नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी
जीत कर चुनाव आए हैं। इस तरह से बीजेपी के लिए सपा का पीडीए फॉर्मूला चुनाव में काफी महंगा साबित हुआ है। सपा के पीडीए फॉर्मूले के चलते ही बीजेपी के कौशल किशोर को मोहनलालगंज लोकसभा सीट से 10 साल के बाद हार का सामना करना पड़ा। सपा ने 2027 के चुनाव में भी पीडीए फॉर्मूले पर ही लड़ने का प्लान बनाया है, जिस पर काम शुरू भी कर दिया गया है। अब देखना होगा दोस्तों कि बीजेपी का ये बैकडोर प्लान कितना कारगर साबित होता है। इस पूरी खबर पर आप भी हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।